नाज है ये वजह है तेरी रहमत। ये जो खुशियाँ मेरे पास है वजह है तेरी रहमत। मेरे अपने मेरे पास है ये वजह है तेरी रहमत। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं। ये जो जो चलती है सांसें वजह है तेरी रहमत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और हमने पढ़ा था श्रृंखला के बारे में, वो लगभग हमने पढ़ ही ली थी। लेकिन वीएसटीसी एग्ज़ाम में 2024 से लेके 2008 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो हम कराएंगे श्रृंखला पर आधारित। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है जो वीएसटीसी एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया था, जिसमें दे रखा है कि निम्न श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए ना। जिसमें श्रृंखला दे रखी है एडी, फिर जे जी जे, फिर एमपी, फिर हमसे नेक्स्ट पद पूछा है ना। तो हमें क्या कर रहे हैं, हमें इसका ए का जी के साथ अंतर निकालते हैं। हमें पता है ए 1 पे आता है और जी 7 पे आते हैं। ए और जी के मध्य जब हम अंतर निकालेंगे तो हमें +6 प्राप्त होगा ना। फिर इसी तरह डी और जे के बीच में अंतर निकालेंगे। डी कितने पे आता है, यहाँ लिख लेते हैं अलग। एडी से जी जे बन रहा है, फिर एम पी, फिर हमसे नेक्स्ट रिक्त पद है ना वो पूछा है हमसे। तो यहाँ पे हम ए और जी के बीच में जब हम अंतर निकाला था, कितना आया था, 6 आया था ना प्लस का। ए 1 पे आता है और जी 7 पे आता है। 1 और 7 के मध्य अंतर कितना होता है, +6 होता है, आपको पता है। फिर हम डी और जे के मध्य अंतर निकालेंगे। तो डी कितने पे आता है, 4 पे, और जे कितने पे आता है, 10 पे। 4 और 10 के बीच जब हम अंतर निकालते हैं तो हमें +6 प्राप्त होता है, ये आपको पता है। फिर इसी प्रकार हम जी और एम के बीच में अंतर निकालते हैं। जी 7 पे आता है और एम 13 पे आता है। 7 और 13 के मध्य अंतर कितना होता है, +6 होता है ना। फिर जे और पी के मध्य अंतर निकालते हैं। जे तो 10 पे होता है, पी कितने पे होता है, पी 16 पे होता है। 10 और 16 के मध्य अंतर निकालेंगे तो हमें +6 प्राप्त होगा ना। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें पता चल गया कि बार बार +6 जुड़ रहे हैं ना। फिर हम एम में 6 जोड़ देंगे, फिर पी में 6 जोड़ देंगे। इससे जो प्राप्त होगा ना वही हमारा उत्तर हो जाएगा। एम 13 पे होता है और 13 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो 19 होता है ना। और 19 पे कौन सा वर्ड होता है, 19 पे एस वर्ड होता है ना। फिर पी पी कितने पे आता है, 16 पे आता है ना। और 16 में हम 6 जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त होंगे। और 22 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, 22 नंबर पे वी आता है। यानी इसका जो राइट आंसर है ना वो एस वी हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त ये है दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी 2023 में पूछा गया था, आपको पता होगा। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें हमें दे रखा है 0, फिर 7, फिर 26, फिर 63। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है ना। इसमें मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले इसमें ये हो रहा है, 1 की क्यूब कर दी, फिर -1, 0 प्राप्त हो गया ना। फिर 2 की क्यूब कर दी, फिर -1 कर दिया। 2 की क्यूब कितनी होती है, 2 की क्यूब 8 होती है, और 8 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ 7 होगा। इसी तरह किया गया। फिर अगली 3 की क्यूब होगी, फिर -1 कर दिया। 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 की क्यूब 27 होती है, और 27 में से 1 कम करेंगे तो 26 आएगा ना। फिर 63, ये 4 की क्यूब -1 है। 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है, और 64 में से 1 कम करेंगे तो 63। फिर इसी प्रकार अगला 5 की क्यूब -1। 5 की क्यूब कितनी होती है, 125, और 125 में से 1 कम करेंगे तो 124, जो कि राइट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के करने वाला है, लेकिन बहुत ईजी है, हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त ये है इसका तीसरा क्वेश्चन। ये भी बीएसटीसी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है,
जिसमें हमें श्रृंखला दे रखी है 8, फिर 9, 11, 14, 18। यहाँ रिक्त पद है जो हमसे पूछा है, फिर 29, 36। हमें क्या करना है, जैसे ही श्रृंखला दिख जाए वैसे ही हमें सबसे पहले अंतर निकालना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम 8 और 9 के बीच में अंतर निकालेंगे तो यहाँ +1 ही तो होगा। फिर 9 और 11 के बीच में अंतर निकालेंगे तो यहाँ +2 ही तो होगा। फिर 11 और 14 के बीच में अंतर निकालेंगे तो यहाँ +3 ही तो होगा। फिर 14 और 18 के बीच में जब हम अंतर निकालते हैं तो +4 प्राप्त होगा, ये आपको पता है। फिर 18 यहाँ रिक्त पद दे दिया। फिर 29 और 36 के बीच में जब हम अंतर निकालेंगे तो +6 प्राप्त होगा। यहाँ से जब हम इसका अंतर देखेंगे तो हमें कुछ तो पता चलेगा। पहले +1 आया, फिर +2 आया, फिर +3 आया, फिर +4 आया। इसे में पता चल गया कि बार बार +1 जुड़ रहे हैं ना। पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, अब क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। 18 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 18 में 5 जोड़ने पर हमें 23 प्राप्त होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त ये है इसका चौथा क्वेश्चन। ये भी बीएसटीसी 2022 में पूछा गया है। ये बीएसटीसी 2022 में पूछा गया है, जिसमें हमसे पूछा है कि इसमें एक संख्या ऐसी होगी जो गलत है, वो कौन सी संख्या ये हमें बतानी है। तो इसमें संख्या दे रखी है, पहले 41, फिर 41, फिर 42, फिर 44, फिर 48, फिर 51, फिर 36। जैसे ही हमें श्रृंखला दिख जाए वैसे ही हमें अंतर निकालना है ना। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ +0 का प्राप्त होगा, है ना। फिर 41 और 42 में अंतर निकालेंगे तो यहाँ +1 प्राप्त होगा। फिर 42 और 44 में निकालेंगे तो यहाँ +2 प्राप्त होगा। इससे हमें जैसे ही हमने इतना अंतर निकाला तो हमें पता चल गया कि पहले 0 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ेगा, ऐसा ही तो होगा ना। फिर हम 44 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। 44 में जैसे ही हम 3 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 47 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे 48 दिया गया है, यानी हमें पता चल गया कि जो गलत संख्या है ना वो 48 ही है ना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ए में दिया गया, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे 47 आएगी, फिर 47 में हम 4 जोड़ेंगे तभी तो 51 आ रहा है, आगे देखिए। फिर 51 में +5 जोड़ेंगे तभी तो 56 आ रहा है ना, यहाँ 56 है। यही ये जो 48 है ना, ये गलत संख्या जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त ये है 2 क्वेश्चन, ये भी बीएसटीसी 2022 में पूछे गए हैं, जिसमें हमें ये रिक्त पद बताने हैं। जिसमें 5वां क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ 1, फिर 6, फिर 13, फिर 22, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी रिक्त पद है, ये हमसे पूछा है। फिर 46। हमें क्या करना है, जैसे ही श्रृंखला दिख जाए वैसे ही हमें अंतर निकालना है ना। 1 और 6 के बीच जब हम अंतर निकालेंगे तो +5 आएगा ना। फिर 6 और 13 के बीच अंतर निकालेंगे तो +7 आएगा। फिर 7 और 13 के बीच में अंतर निकालेंगे तो यहाँ 9 आएगा। इससे हमें पता चल गया ना कि जो संख्या चल रही है वो विषम में चल रही है ना, यानी जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वही संख्या चल रही है। पहले +5, फिर +7, फिर +9, फिर 9 के बाद कौन आता है, विषम संख्या में 9 के बाद आता है +11। और 22 में हम जब 11 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, 33 प्राप्त होगा ना। यानी इस रिक्त पद में 33 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। यानी यहाँ पे पहले +5 अंतर आया, फिर +7, फिर +9, फिर +11। यहाँ 5 में 2 जुड़ रहे हैं, फिर 7 में 2 जुड़ रहे हैं, फिर 9 में 2 जुड़ रहे हैं। इस तरह इसका अंतर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 33। ये क्वेश्चन बीएसटीसी 2022 में पूछा गया है, ये भी 2022 में पूछा गया है। बहुत ईजी है श्रृंखला, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इस पे, लगभग 12 या 15 नंबर तो मान के चलो श्रृंखला के, है ना। बहुत इजी टॉपिक है, आप कर सकते हो इसको।
ये है अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है दोस्त, इसमें दे रखा है कि पहले ए फिर रिक्त पद, फिर ए फिर रिक्त पद, फिर ए बी फिर रिक्त पद बी ए। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं ना। हम आगे देखें तो यहाँ ए बी, इन दोनों को देख के हमें पता चल गया कि यहाँ ए बी की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी पुनरावृत्ति यानी ए बी बार बार आ रहा है ना। यहाँ ए आ गया, फिर ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा, फिर वापिस ए आ गया, फिर ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर वापिस ए बी हो गए, फिर यहाँ ए आएगा, फिर यहाँ बी आएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी बी, फिर यहाँ ए फिर बी। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ये हमें ए ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये हमने पढ़ लिए 2022 और 23 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे 2016 तक के क्वेश्चन, जितने भी पूछे गए वो हम आपको करा देंगे। आप लगातार हमारी क्लास को ज्वाइन करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।